नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर की लिखावट कैसे समझें। यानी कि हम लोग सरल से सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर हमारे पेशेंट के पर्ची पर लिख कर देते हैं, आरएक्स दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, बहुत सारे ओडी देते हैं, बीडी देते हैं, तो इसे हम लोग किस तरीका से जान सकें। और इस वीडियो के माध्यम से घर में जितने भी या तो ग्रामीण लेवल पे हैं या तो शहरी लेवल पे हैं, डॉक्टर के साथ साथ हर एक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह जो बूढ़े बुजुर्ग हैं एब्सेंट में अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो वे उनके दवा लेने का टाइमिंग भूल जाते हैं, तो उसे देखकर आसानी से समझ जाए कि दिन में एक बार लेना है, 2 बार लेना है, कितना बार लेना है, उसका डोज क्या है, वे आसानी से हम लोग जान सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है कि बेसिक मेडिकल टर्म, मतलब कहता है हम लोग आसान से आसान, यानी कि मेडिकल के जो फील्ड में रहते हैं उसको टर्म होते हैं, उसको कैसे समझें। तो इसमें पहला दिया है आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन। जब आप पेशेंट को पर्ची देखेंगे, जब हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट का पर्ची देखेंगे या किन्हीं को दिखाएंगे तो उसमें लिखा रहता है आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट या तो प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब हुआ कि उस पेशेंट का इलाज चल रहा है। सेकेंड है एचएक्स। एचएक्स का मतलब हिस्ट्री, यानी कि जो पेशेंट होते हैं उसका कितने सालों से बीमारी है, उसका क्या बीमारी है, उस पर्ची के जरिए हम लोग उसका इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थर्ड नंबर आता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब डायग्नोसिस, यानी कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इस पेशेंट का किस बीमारी है, तो इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि पर्ची पे लिखा हुआ रहता है डीएक्स, यानी कि उसे डायग्नोसिस करना है। चलिए अब आगे देखना है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पेशेंट के पर्ची पे लिखा हुआ रहता है कि कितने समय में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, 4 घंटे पर, तो उसको अब देखते हैं। लिखा हुआ रहता है क्यूडी। क्यूडी का मतलब वंस डेली, यानी कि दिन में 1 बार देना है। क्यूओडी यानी कि एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़ के देना है। आज लिए हैं तो कल नहीं देना है, फिर परसों देना है। क्यूएच प्रत्येक आवर, यानी कि क्यूएच जैसे ही हम लोग पर्ची पे देखते हैं तो इसको देना है कहाँ, प्रत्येक घंटे में देना है, यानी कि 1 घंटा हुआ, जैसे ही 1 घंटा के बाद फिर दे देना है। आगे Q4H, यानी कि एवरी 4 आवर्स, यानी कि इसे कैसे देना है, 4 घंटे में देना है, लगातार नहीं। यानी कि 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का दिन होता है तो दिन में से 3 बार दे सकते हैं, 4 या 12। जैसे ही देखें Q4H है, बस 4 घंटे में इसको मेडिसिन को प्रिकॉशन हम लोग कर सकते हैं। हम स्टार्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं मील रिलेटेड, यानी कि खाना से पहले ले सकते हैं, खाना के बाद ले सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। पहला एसी, यानी कि बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले लेना है। मतलब कि जब भी हम लोग देख लिए कि पर्ची पे एसी लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने के पहले हम लोग उस दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे। पीसी यानी कि आफ्टर मील्स, खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। जब भोजन खा लिए तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद उसको मेडिसिन को हम लोग ले सकते हैं। एस जहाँ पे मिल जाए देखा हुआ तो क्या होता है विदाउट, यानी कि बिना दूध के, बिना पानी के, ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, उस मेडिसिन का ले लेना है। आगे आता है सी। सी जैसे ही देखें कि सी लिखा हुआ है पर्ची पर, यानी कि साथ में वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, या तो उसको दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं मटेरियल्स जिसके साथ हम लोग मेडिसिन का ले सकते हैं। एसओएस, यानी कि जब एसओएस मेडिसिन के पर्ची पे लिखा हुआ रहेगा, यानी कि इसका मतलब होता है इफ नीडेड, यानी कि जब जरूरत पड़े तब इस मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग देखते हैं वहां पर कि एसओएस लिखा हुआ है तो मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जब पेशेंट को क्या होती है, जब उसकी जरूरत पड़ती है। चलो कर डेली डोज पैटर्न, यानी कि कितने दिनों पे ले सकते हैं, किस तरीका से ले सकते हैं। अगर जैसे ही पर्ची देखते हैं तो BID या तो कितना डॉक्टर BD भी इसका इस्तेमाल करते
हैं ट्वीस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। जहाँ पे पर्ची पे देख लें कि BID लिखा हुआ है या तो BD लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट है तो उसको दिन में 2 बार मेडिसिन देंगे। आगे है TID या तो TDS। कितना डॉक्टर इसको TIDS का भी इस्तेमाल करते हैं या तो पर्ची पे TDS भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है 3 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं मेडिसिन। आगे चलते हैं QID, यानी कि 4 टाइम्स ए डे, दिन में 4 बार दे सकते हैं। जहां पे पर्ची हम लोग को मिल गया कि QID लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग समझ जाएंगे ना चुटकी बजाते हुए कि 4 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में 4 बार उस पेशेंट को मेडिसिन का देना है। QD यानी कि वंस ए डे, दिन में सिर्फ 1 बार उसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 बार मेडिसिन देना है। जहाँ पे अगर TW लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 वीक्स, यानी कि सप्ताह में, कितने सप्ताह में, तो 2 वीक्स, 2 सप्ताह में उसे हम लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग के इस तरीका का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगले नेक्स्ट क्लास में किस तरीका का वीडियो होना चाहिए, किस पर वीडियो होना चाहिए, प्लीज कमेंट करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग को पहुंचा सके और मेडिकल फील्ड से जितने भी रिलेटेड चीज़ होते हैं उसे आपको आसानी से आसानी भाषा में समझा सके। थैंक यू।